भरी हुई बंदूक और धनुष पे चढ़े हुए तीर की तरह तैयार हो जाएं। स्वागत है आपका चैप्टर 9 के अंदर और हम बात कर रहे हैं द बुक नेम इज सबसे मुश्किल काम सबसे पहले और इंग्लिश में इसका नाम है ईट दैट फ्रॉग। आपको मालूम है हम प्रॉपर तरीके से चैप्टर बाय चैप्टर इसमें समरी कर रहे हैं ताकि आप हर चीज को 3 तरीके से सीख पाएं। नंबर 1, आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस किताब को पढ़ रहे हैं। दूसरा, मेरा एक्सपीरियंस जो मैं इसमें ऐड कर रहा हूं। और तीसरा, जब मैं लोगों को सिखाता हूं और जब हम चीज़ों को इंप्लीमेंट करते हैं तो उससे रिजल्ट जो आते हैं, जो फीलिंग होती है, वो भी आप सीख पा रहे हैं। आज चैप्टर 9 के अंदर हम बात करेंगे शुरू करने से पहले पूरी तैयारी कर लें। ये चैप्टर का नाम है। देखो, अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो आपको अपने हर एक दिन को जीतना पड़ेगा एक योद्धा की तरह, है ना। छोटी छोटी जब आप जंगों को जीतते हैं तो आप एक बड़ी जंग को आराम से जीत पाते हैं। तो आपको जीवन में जो भी चाहिए उसको पाने के लिए आपको अपने दिन को जीतना पड़ेगा। और यही चीज सिखाई गई है इस बुक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर, कि कैसे अपने दिन को कंट्रोल करें, कैसे अपने आलस को दूर फेंक दें और पूरे फोकस के साथ आप अपने ऊपर काम कर पाएं। मैं एक बात कह सकता हूं इस वीडियो में जो आपको सीखने को मिलेगा कि अगर आपके अंदर फोकस की कमी है, आप अपने जरूरी काम पर ध्यान नहीं लगा पाते हैं और आप अपने आप को पुश नहीं कर पाते हैं, तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। मेरा नाम है अंकित सैनी, आई एम सेल्स एंड बिजनेस कोच। एंड एक बात आपसे बोलना चाहता हूं मैं कि अगर इससे पहले के चैप्टर आपने मिस कर दिए, जो कि 8 चैप्टर आ चुके हैं, तो हमारे YouTube पर आप जाके देख सकते हैं। प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाया हुआ है हमने, जिसमें बुक का नाम है ईट दैट फ्रॉग, और जाके एक एक करके पूरे चैप्टर को देख लीजिए। और अगर आप प्रेजेंट में इस वीडियो को देख रहे हैं तो रोज रात को 8 बजे हम एक नई वीडियो लेके आते हैं डिफरेंट चैप्टर के साथ। आज जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं, आप अपने काम पर फोकस क्यों नहीं कर पाते हैं। जानते हैं, क्योंकि कभी आप अपने काम पर फोकस करने के लिए जो चीज जरूरी होती है उसको आप नहीं करते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, आपको मालूम है, जब मान के चलो आपको खाना बनाना है, या जो खाना बनाते हैं, है ना, तो खाना बनाना है, वो खाना बनाना और आसान हो जाता है तब उनको पता होता है कि सामने टेबल के ऊपर सारे मसाले रखे हुए हैं, सारी सब्जी रखी हुई है, उनको खाली विधि जाननी है एंड वो कर देते हैं। ऐसे ही आप जब काम करते हैं तो पुराने चैप्टर्स के अंदर हमने ये चीज जानी कि गोल कैसे सेट करें, काम कैसे सेट करें, अपने आप को सिलेक्ट कैसे करें, क्रिस्टल क्लियर कैसे करें, सब तो हमने जान लिया, लेकिन काम कैसे करें, तो उसके लिए बताना चाहता हूं। सबसे पहला 4 पॉइंट बताऊंगा। पहला बताना चाहता हूं, मेक अ वर्क प्लेस। एक काम की जगह बनाएं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। देखो, आप जो भी काम करते हैं, फॉर एग्जांपल जब आप जॉब करते हैं, राइट, तो जॉब का तो एक जगह ऑटोमेटिक होता है, बट कामयाब होना है तो कुछ तो आपने करना पड़ेगा, तो कोई एक जगह बनाएं। बिजनेस में आप करते हैं, कोई आपका ऑफिस है, कोई एक जगह आप जरूर बनाएं। वो जगह कैसी होनी चाहिए बताता हूं। वो जगह होनी चाहिए एकदम साफ, क्लियर। साफ से मतलब साफ सफाई नहीं कह रहा हूं मैं, मतलब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए किसी तरह का, एकदम क्लियर, है ना। उसके बाद आसान, जो भी चीज आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना एग्जाम्पल देता हूं, मैं ये वीडियो आपके सामने बना रहा हूं, ठीक है ना। तो इस वीडियो को बनाने में मेरा, आप देखेंगे साइड में टेबल दिख रहा है आपको हल्का सा, इस टेबल में मैं प्रॉपर तरीके से बैठता हूं। ये पूरा चेयर आप देख रहे हैं, मैं यहां बैठ रहा हूं, मेरे पास सारी चीजें, मेरे पास यहाँ पे किताबें हैं, जो भी मुझे सुबह से लेकर शाम तक चाहिए काम करने के लिए, सब मेरे इसी रूम के अंदर है। मेरे पास किताब है, मेरे पास पानी की बोतल है, ये मेरे सामने कैमरा है, ये माइक, सब लाइट वाइट सब सेट है। बस मुझे क्या करना है, सिर्फ काम करना है। मतलब क्या, अपने कार्यस्थल को, अपने वर्क प्लेस को एकदम क्लियर बनाओ, साफ बनाओ, आसान बनाओ। आसान बनाओ, क्योंकि होता क्या है ना, जब आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, जब आप बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं, आप उलझे हुए होते हैं, तो आप कभी काम पर फोकस ही नहीं कर पाते, फोकस ही नहीं कर पाते। आपने कहते हैं ना, आपने हर चीज को ओपन करा हुआ है, आपको कोई चीज चाहिए तो आप ढूंढेंगे, आपको अपनी जगह से उठना पड़ेगा और जाके आप फिर लेके आएंगे। इतनी देर में फोकस डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। फोकस खत्म होने के लिए सिर्फ 1 सेकंड काफी है। बनाने के लिए तो आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी, किताबें पढ़ोगे, मोटिवेट करोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन डिस्ट्रैक्ट होने के लिए सिर्फ 1 पल काफी है और आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। एक ऐसी नदी में छलांग लगा दोगे कि कूदोगे, यहां से निकलोगे कहां आपको मालूम भी नहीं है। तो सबसे पहला, एक कार्यस्थल बनाओ, एक वर्क प्लेस बनाओ। कोई आपके घर का कोना हो सकता है, कोई आपकी ऑफिस की जगह हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है। उसको आसान बनाओ, साफ बनाओ, इंटरेस्टिंग बनाओ। आपको जैसे भी मजा आता है, जो भी आपको अच्छी लगे, कहे ना, वो जगह आपको लुभाए, ऐसा बनाओ उसको।
उस पर टाइम लगाओ, उस पर फोकस करो, इंटरेस्टिंग बनाओ उसको बेहतर तरीके से, ताकि आपका फोकस एक पल को डिस्ट्रैक्ट ना हो, एक पल भी नहीं चाहिए आपको। समझ में आया? दूसरा स्टेप क्या करना है, अपने सामने अपने लिए और बाहर के लोगों के लिए नो डिस्टर्ब का बोर्ड लगाओ। बोर्ड मतलब क्या है कि ना तो आप खुद को डिस्टर्ब करोगे और ना कोई बाहर वाला इंसान आपको आके डिस्टर्ब करेगा, कुछ नहीं। आप अगर 1 घंटा काम करने बैठे हो, आप अगर 2 घंटे काम करने बैठे हो, जो भी आपका टाइम ऑफ पीरियड है, लेकिन उस टाइम पीरियड के लिए आपको नो डिस्टर्ब बोर्ड लगाना है। ना तो आप एक पल को भी डिस्टर्ब नहीं करोगे। बीच में ये नहीं होना चाहिए कि आप अभी काम करने बैठे हैं और 10 मिनट बाद आपको भूख लगने लगी तो आप कुछ खाने चले गए ना। कोई भी इंसान आया, आपने कोई उसको आपको कुछ भी काम बताया और आप डिस्टर्ब हो गए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा होना ही नहीं है। मैं कहूंगा कि आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपकी जो जगह, जो आपका काम है, वो इतना क्लियर होना चाहिए, इतना साफ होना चाहिए कि आप पूरे दिन में आराम से उसको जी पाएं। देखो, आपको एक बात समझनी पड़ेगी, किसी भी काम को करने के लिए बहुत कम टाइम लगता है अगर आप पूरी तरीके से उस काम के अंदर हैं तो। दोबारा बोलता हूं, अगर आप किसी भी काम के अंदर पूरी तरीके से हैं तो बहुत कम टाइम उसको लगता है करने में। अगर आप उसके अंदर नहीं है, बेमन से उस काम को कर रहे हैं, तो टाइम बर्बाद हो जाता है, आपका माइंड खराब हो जाता है, मूड खराब हो रहा है मेरा। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप उस काम के अंदर नहीं है प्रॉपर। जैसे समझाता हूं, मैं इस वीडियो को मैं आपके सामने बना रहा हूं, राइट। मुझे आज भी याद है, आज से कुछ साल पहले मैं वीडियो बनाया करता था, तो अभी तो ये आप देख रहे हैं 10 मिनट की वीडियो, 20 मिनट की वीडियो मैं 1 टेक में बना रहा हूँ। लेकिन जब शुरुआती लेवल पे था तो इतनी नॉलेज नहीं थी, इतना प्रैक्टिस नहीं था, इतने काम को मैं एंजॉय नहीं करता था, तो 30-30 सेकंड की वीडियो बनाता था पार्ट में। 30 सेकंड का वीडियो बनाया, फिर रुक गया, भूल गया, समझ ही नहीं आ रहा, कभी पढ़ने लगा हूँ, कभी इधर सोचने लगा हूँ, और उस डिस्टर्बेंस के चक्कर में कभी वो काम होता ही नहीं था। लेकिन आज जब मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, तो ये जो पीरियड ऑफ टाइम है ना, 10 मिनट का लगेगा चाहे 12 मिनट का लगेगा, एक बार लगेगा, बस 1 टाइम लगेगा, इतना मैं इस काम को अब एंजॉय करने लगा हूँ। तो इससे क्या होता है, जब आप काम के अंदर पूरी तरीके से होते हैं ना, तो आपका टाइम बचता है, आपका पूरा समय बचता है, सिंपल। और अगर काम के अंदर आप नहीं है तो कुछ होना ही नहीं है। आज मैं ट्रेनिंग करता हूँ 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे का पूरा वही टाइम लगता है मुझे, नो कोई डिस्टर्ब नहीं, कुछ नहीं, पूरा फोकस उसके अंदर। समझ में आया? एंड तीसरा पॉइंट आपको समझने की बात है जो बहुत जरूरी है, अमीर बनने की भावना पैदा करें और काम पे जुड़ जाएं। सिंपल। देखो, आप जो भी पाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल है कि आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, आपको हेल्थ फोकस करना है, तो आपका कोई ना कोई तो एक आइडल होगा ना जिसको आप देख के इंस्पायर हो रहे होगे, ठीक। आप ये भावना पैदा करो कि आप ही वो हो। क्या बोल रहा हूं मैं, अजीब लगेगा सुनने में, बट समझिएगा। फॉर एग्जांपल मैं बिजनेसमैन हूं, है ना, मैं बिजनेस करता हूं, तो अगर मुझे बिजनेस में जब काम करना है, अपने कार्यस्थल पे जाना है, तो कैसे फोकस करना है आप जानते हैं? सीधा एक फोकस करना है, क्या? एक सिंपल फोकस करना है। वो फोकस ये है कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं। अगर मैं एक सफल बिजनेसमैन की तरह होता तो अपने दिन को कैसे जीता, अपने काम को कैसे जीता, अपने हर पल को कैसे जीता, अगर मैं ये फील करूंगा तो वो जो एनर्जी अंदर से आती है ना, उसको फील करना ही बहुत खतरनाक चीज होती है और आपका पूरा फोकस क्लियर हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो अमीर बनने की भावना पैदा करें। आप अगर अमीर बनना चाहते हैं, आप जो भी बनना चाहते हैं, आपके जो भी आइडल है, आप फील करो कि आप ही वो आइडल हो, तो अपने हर पल को कैसे जियोगे, है ना। अभी जब मैं आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ, तो एक टाइम था तो बहुत बड़े बड़े जो मेरे आइडल ट्रेनर हैं, वो 2-2 घंटे का मतलब ट्रेनिंग दिया करते थे, बड़े इंजॉय के साथ, मजा आता था। वो उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका एक्सप्रेशन, उनकी एनर्जी, मतलब मुझे लगता था कि यार ये चीज मैं क्यों नहीं कर पाता। बस एक चीज होती थी, क्योंकि मैं अपने काम को काम की तरह करता था और वो काम को जीते थे। वो चीज मैं आज करता हूं। आज मैं वीडियो बना रहा हूं, आज मुझे खुद नहीं मालूम कि मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसे कब मूव कर रही है, कब मैं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं। जो भी मैं अभी बोल रहा हूं, ये 12-15 मिनट की वीडियो है, ये सारी चीज मैं लिख नहीं सकता हूं, कभी भी नहीं लिख सकता हूं। कैसे लिखूंगा सोचो? और अगर सब कुछ लिखने बैठ गया तो बोल नहीं पाऊंगा प्रॉपर। लेकिन आज मैं इस काम को प्रॉपर जीता हूं, पूरी भावना मेरे अंदर होती है, जिसकी वजह से एकदम शार्प आपके सामने आ पाता है हर चीज, राइट। तो आप भी जो बनना चाहते हैं, वो आपने कार्यस्थल बनाया, नो डिस्टर्ब का बोर्ड लगाया, जो कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है, ना तो खुद होना है ना कोई बाहर वाला करेगा। एंड तीसरा, उस एनर्जी को पैदा करो एंड काम पे जुड़ जाओ। एंड चौथा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, डर को मौत की सजा सुना दें। ये मैंने खुद लिखा है, ये इस किताब का नहीं है। इसका मतलब क्या है? आप जो भी चीज पाना चाहते हो, जब आप अपनी जिंदगी में किसी भी चीज को पाने के लिए काम कर रहे हो ना, तो काम करने के बीच में जो रुकावट होती है ना, वो रुकावट कई बार पैसा नहीं होता है, पैसा नहीं होता, सिचुएशन नहीं होती, अपॉर्चुनिटी, वो रुकावट नहीं होती है, उनको हम ब्लेम कर देते हैं। असली रुकावट डर होता है। असली जो रुकावट वो डर है। और डर को मारे कैसे?
भाई एक बात बताओ, डर को मारे कैसे? कुछ नहीं, आप जज बन जाओ और मौत की सजा सुना दो उसको, है ना। 2 दिन बाद या कुछ टाइम बाद उसको फांसी लग जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा जिससे डर था वो तो मर गया। तो क्या करें, आप काम पे फोकस करो, सिंपल। अपने डर को जीतो, जिस भी चीज़ को करने में आपको डर लग रहा है उसको कर डालो, बात खत्म। मौत की सजा सुनाने का मतलब क्या है? जो भी करने में आपको डर लग रहा है उसे कर डालो। एक बार करोगे, डर खत्म, फिर आगे बढ़ो। दैट्स इट। आपको मान के चलो, अब इसको उल्टा मत लेके जाना। अभी बोलते बोलते मुझे याद आ गया, सर मेरे अंदर जो ना आलस करने की, मुझे एक बार एक कमेंट आया था, मैं वही बता रहा हूँ आपको। मेरे अंदर जो ना आलस करने की बहुत भावना है और मुझे जो ना आलस करने पर डर लगता है। उसने बोला था मुझे ऐसा, उसने बोला मुझे आलस करने पर डर लगता है। मैंने कहा डर क्यों लगता है? बोला क्योंकि मैं आलस करता हूँ तो मुझे फील होता है कि अगर मैं आज आलस करूँगा तो मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, तो ये डर है मेरे को। तो क्या करूँ मैं, आलस कर डालूँ? मैंने कहा नहीं भाई, तुम्हें ये नहीं करना है। सही चीज़ें, सही डर जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, उस चीज़ को पकड़ना है, उसको कर डालना है, जैसा आगे बढ़ना है। सिंपल चीज़ समझो, आपने कार्यस्थल बनाया, जो आप जहाँ पे काम करने वाले हैं, नो डिस्टर्ब का बोर्ड लगाया, फीलिंग अंदर आ गई है। इस कुर्सी पे जो बैठेंगे ना, कमर को आगे करो, सीना तान के बैठो, पूरे फोकस के साथ झुक के अपनी टेबल के सामने लग जाओ। 1 घंटे काम करना है, चाहे 2 घंटे करना है, चाहे 30 मिनट करना है, लेकिन पूरी बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल करते हुए आपने काम करना है। फिर देखो आपका दिन कितना बेहतर जाएगा। ये चीज़ मैंने इस बुक से सीखी थी, आज से कुछ समय पहले की बात है, एंड मैं आज इसको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करता हूँ। मैं तो बहुत डिस्टर्ब रहता था, मैं कभी कुछ और कर दिया, कभी कुछ और करने लग गए, नहीं ऐसा नहीं। अब मैं 2 घंटे बैठता हूँ बस, लेकिन 2 घंटे इतना शार्प होता हूँ ना, मुझे मालूम है इस 2 घंटे में अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है प्रॉपर, एंड मेरा काम झट से खत्म हो जाता है। और एक बात तो आप जानते हैं, मेरा फेवरेट डायलॉग, आपके हर दिन से मिलकर एक हफ्ता बनता है, हर हफ्ते से मिलकर एक महीना, एक महीने से मिलकर एक साल, और हर साल जब बदलती है ना तो आपकी ज़िंदगी मूव करती है। अगर आपने आज के दिन को कंट्रोल कर लिया तो समझ लो आपकी ज़िंदगी कंट्रोल में ऑटोमेटिक आ गई। और अगर आज का दिन बह गया आपके हाथ से तो ज़िंदगी तो वैसे भी ख़राब होने वाली है, राइट। इससे पहले के चैप्टर आपने मिस कर दिए, मुझे मालूम है, क्योंकि ये वीडियो शायद आप पहले देख रहे हैं, या बहुत लोग होंगे जो रेगुलर देखते आ रहे हैं। लेकिन इतना लंबा कमिटमेंट कि 21 दिन तक चलेंगे रोज़ रात को 8 बजे, हर कोई नहीं कर पाता। तो अगर आपने ये कमिटमेंट पूरा कर रहे हैं, रोज़ रात को 8 बजे देख रहे हैं, तो बहुत बढ़िया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आप जीत रहे हो। लेकिन अगर रैंडमली इस वीडियो पे आए हो और पुरानी मिस हो गई है तो क्या करना है, हमारे चैनल के ऊपर प्रॉपर प्लेलिस्ट है, जाओ उसको देखो और पूरी चैप्टर को आप कंप्लीट करो धीरे धीरे करके, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करनी है, कमेंट करना है कि इस वीडियो में आपने क्या सीखा और क्या आप इंप्लीमेंट करने वाले हैं। क्या करना है जी, कमेंट करना है, जो कि बेहद ज़रूरी है। आपका कमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम। आप लाइक करोगे नहीं करोगे मुझे नहीं मालूम क्या सोच के आपने लाइक किया, लेकिन कमेंट जब आप करते हो तो मुझे समझ में आता है कि मेरी बातें आप तक पहुंच रही हैं। जब आप कमेंट करते हो तो आप खुद को कमिटमेंट करते हो। वो 30 सेकंड का लिखना बड़ा कठिन होता है ना, तो कमेंट जब आप करोगे तो उससे आप कमिटमेंट होते हो। एंड तीसरा फ़ायदा, और 4 लोग उस कमेंट को देखते हैं तो वो भी इंस्पायर होते हैं, वो भी मोटिवेट होते हैं। बहुत सारी चीज़ होती है, तो कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आने वाली वीडियो आप मिस नहीं करना चाहते, क्योंकि 21 दिन चलने वाली है पूरी किताब, तो अगर आने वाली मिस नहीं करनी है तो क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन को ऑन करना है, फ़ोन में अलार्म लगाना है रोज़ रात को 8 बजे का 15 मिनट के लिए। 15 मिनट रोज़ रात को 8 बजे इस चैनल के ऊपर आपने आना है, वीडियो को देखना है। ये एक वीडियो नहीं है, आप एक किताब को पढ़ रहे हैं, और कहते हैं ना किताब का आप निचोड़ पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल इसको आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे, राइट। थैंक यू सो मच, आप यहाँ तक आए, एंड तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।